Hi everyone. So I am Ashmita and today I am going to tell you how can you adjust your studies with your YouTube. मैं एक बीएससी स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो मुझे अपनी स्टडीज़ के साथ अपना यूट्यूब भी फोकस करना है। तो मुझे स्टार्टिंग से ही था कि मुझे एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और मुझे अपनी स्टडीज़ भी इस हिसाब से जो है एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे कॉलेजेस जो हैं 8 घंटे जैसे भी हैं उसे निकालना होता है। उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा जो है वो मैं करती हूँ कि ट्यूशन पढ़ाती हूँ, क्योंकि हम एट द एज ऑफ 20 या 19 हमें अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए जिससे हम अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकें। और मुझे इतना पता लगा है कि टाइम मैनेजमेंट करने से हमारे पास बहुत टाइम बचता है। ये कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्होंने अपना टाइम जो है मैनेज कैसे करना है। इस वजह से वो कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जो है मैं अपनी स्टडीज़ भी करती हूँ और मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ और अपनी स्टडीज़ करने के बाद मैं यूट्यूब पर भी जो है एक्टिव रहती हूँ। तो ये सब एक टाइम मैनेजमेंट ही है। और अपना यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगे इक्विपमेंट्स हों, कैमरा हो अच्छा बैकग्राउंड हो। बट स्टार्टिंग में मुझे पता है ये सब नहीं होता। एज़ अ बिगिनर मुझे भी पता है मेरे पास अभी कोई माइक नहीं है जैसा कि आप देख ही सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड नॉर्मल है जो हमारे रूम का है, ना माइक है ना अच्छी लाइटनिंग है। और मैं ये वीडियो जो है वो सनलाइट में बना रही हूँ जो नेचुरल लाइट है। तो नेचुरल लाइट से अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता, कोई और लाइट कंपेयर ही नहीं कर सकते हम इसके साथ। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं कॉलेज जाती हूँ। उसके बाद ऐसा तो कहीं नहीं होता कि आपको कॉलेज में जो कोई फ्री लेक्चर ना मिले। तो जो आपका फ्री लेक्चर होता है उसे वेस्ट ना करके आप अपनी उसमें स्टडीज़ करो। स्टडीज़ करने के बाद जो भी है आप 3 या 4 बजे जो भी अपने घर आ रहे हो, ठीक है। और मैं अपना बताती हूँ, मैं कॉलेज से डायरेक्ट मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। तो वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद, ठीक है, फिर मैं घर आती हूँ। घर आके रेस्ट वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी हो जाता है करने के बाद मैं फिर अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ। ठीक है, तो वीडियोस एडिट उस टाइम करो जिस टाइम आप ज़्यादा फ्री फील करो, कि पता है आपको कोई बर्डन नहीं है कि मैंने पढ़ भी लिया है और कोई काम भी नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं वीडियोस बनाती कब हूँ, अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ और मैं एडिट कर रही हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस को बनाती कब हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि मैं वीडियोस तब बनाती हूँ जब छुट्टी होती है। इसका मतलब संडे को। संडे के दिन ना ही मैंने कॉलेज जाना होता है और ना ही मैंने ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है। तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। जो सुबह उठते ही जो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह घर के काम वगैरह करने के बाद दोपहर के टाइम में कई लोग होते हैं सो जाते हैं, बट मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि मुझे होता है कि मैं अपनी वीडियोस बनानी है। तो मैं उस जो भी 2 या 3 घंटे होते हैं मैं उसमें अपनी वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस बनाने के बाद मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 वीडियो, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है उस अकॉर्डिंग बनाओ आप। मैं भी ऐसे करती हूँ कि मैं उस संडे के दिन अपने पूरे वीक की वीडियोस को बना लेती हूँ और डेली एडिटिंग करने के बाद उसे पोस्ट करती हूँ। तो इस तरह जो है मैं अपने पूरे वीक की वीडियोस को अच्छे से बना लेती हूँ और फिर मैं पोस्ट करती हूँ। तो इस तरह जो है मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखती हूँ, अपने यूट्यूब को भी और अपनी एक तरह से अपनी जॉब को भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करो। और अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो उसे स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि आपके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है या आपके पास माइक नहीं है। कोई कुछ ऐसा रीज़न ढूंढो जिससे आप कुछ कर सको। ना करने के तो हज़ार रीज़न्स हैं, बट करने का वो एक रीज़न ढूंढो जिससे आप वो चीज़ कर सकते हो। तो मुझे ये करना था, मैं ये करूँगी। तो इसलिए जो है एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो जो आप लोग भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक कमिटमेंट करनी होगी कि हम जो है अपना जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज करेंगे, ना ही अपनी स्टडी पे इफेक्ट पड़ने देंगे और ना ही अपने यूट्यूब पे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।